सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्यनाथ कशीस भस्म के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे आपको लेना है, क्या साइड इफेक्ट हैं, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले प्राइस से शुरुआत करते हैं। अगर आप वैद्यनाथ का कशीस भस्म लेते हो तो 10 ग्राम का जो है ये आपको 10 ग्राम की एक डब्बी आती है जो कि 86 रुपीज़ में मिलेगी। तो देखिए ये प्राइस जो है समय के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। और ये जो कशीस भस्म है बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलने वाला ब्रांड है वैद्यनाथ है। कई लोग जो है वैद्यनाथ का कशीस भस्म जो है खरीदते हैं। तो इसको खरीदना कहाँ से, तो देखिए जो भी लोकल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप जो इसको घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन खरीद सकते हो, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो देखिए ये जो कशीस भस्म है इसको कई लोग फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, ग्रीन विट्रियल भी बोलते हैं, और कशीसका भी बोलते हैं, और पुष्प कशीसा भी बोलते हैं। ये सारे नामों से ये जो है जाना जाता है। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है आपका ग्रीन कशीस। तो अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर आपको जो है एनीमिया है या फिर आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो, क्योंकि कशीस से जो है आपको आयरन मिलता है, और आयरन जो है एक मिनरल है। और इसके अलावा आपके लीवर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपका लीवर डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर फैटी लीवर है, या फिर बार बार आपको पीलिया हो जाता है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, या फिर एसजीओटी एसजीपीटी जो है बढ़ जाता है, ये जो है आपको ब्लड चेक करवाओगे ना तो उसमें पता लग जाएगा, आपको जॉन्डिस भी पता लग जाएगा और एसजीओटी एसजीपीटी भी पता लग जाएगा। तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो, आपके लीवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये कशीस भस्म। इसके अलावा अगर स्प्लीन इनलार्जमेंट है तो उसमें भी काम करता है, और इसके अलावा डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। आपकी बॉडी से जो है हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उनको निकालने का काम करता है, और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है आपका कशीस भस्म। इसके अलावा जो है अगर आपके पेट में हल्का दर्द बना रहता है तो उस कंडीशन में भी आप इसको ले सकते हो, और आपकी आंखों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और आपकी आंखों की जो बीमारियां होती हैं उनसे भी बचाता है आपका ये कशीस भस्म। इसके अलावा अगर आपको खुजली होती है, शरीर में बॉडी में खुजली होती है, तो उसमें भी काम करता है। और कई लोगों को आपने देखा होगा विटिलिगो हो जाता है, जिसमें कि वाइट वाइट पैचेस हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद जो है बॉडी में जो है धब्बे हो जाते हैं, तो उसको जो है विटिलिगो बोलते हैं। तो उनसे भी बचाता है आपका ये कशीस भस्म। इसके अलावा अगर आपको यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, या फिर यूरिन करते समय आपको दर्द होता है या फिर जलन होती है यूरिन करते समय, तो उसमें भी ये काम करता है आपका कशीस भस्म। इसके अलावा अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो उसमें भी फायदा करता है। और टीबी, जिसको टीबी हो जाता है तो उसमें देखा होगा आपने कई लोगों को फीवर भी आता है, तो उस फीवर से भी बचाता है आपका ये कशीस भस्म। इसके अलावा जो लेडीज़ लोग होती हैं उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और पीरियड्स कई बार मिस भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी कई लोग कशीस भस्म यूज़ करती हैं महिला लोग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी के कारण आपने देखा होगा आपको काफ़ी वीकनेस होता है, आलस आता है, काम में मन नहीं लगता है, शरीर में हल्का दर्द बना रहता है, और आपको एनर्जी की कमी भी लगती होगी। तो उस कंडीशन में भी जो है आप इस कशीस भस्म को ले सकते हो। और अगर आपका वेट कम हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारा वेट क्यों कम हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप ले सकते हो। तो देखिए जिसको खून की कमी हो जाएगी, जिसको जो आयरन की कमी होगी, तो उसका वेट भी जो है कम हो जाता है, तो उस वेट को भी ये बढ़ाती है। हालांकि इससे मोटे नहीं हो गए आप, ये है कि आपका वेट जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार है, तो जिनको आयरन की कमी होती है तो उनका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है, और जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना उसको भी बढ़ाने का काम करती है ये। क्योंकि जूस जो होता है, जो हम खाना खाते हैं ना, तो पेट के अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि खाने को पचाने का काम करता है, तो उसको भी जो है इंक्रीज करती है, या फिर हम बोलो कि उसको मेंटेन करती है, और आपका लिपिड लेवल भी कम करती है। तो देखिए लिपिड जो है कभी ना कभी आपने चेक करवाया होगा, जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, तो उसमें जो है एलडीएल बढ़ जाता है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है जो कि आपके हार्ट के लिए काफ़ी बेकार होता है। तो ये लिपिड लेवल को कम करती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है उसको कम करती है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है, जिससे कि आपका जो हार्ट जो है ना वो हेल्दी रहता है। मतलब आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये आपका कशीस भस्म। तो इधर देखा कि आपने कितने सारे फायदे इसके। तो अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 125 mg से लेके 250 mg हमको एक बार में लेना होता है। तो इधर मैं mg बोल रहा हूँ, मिलीग्राम बोल रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बार लीजिए, और अगर आपको एक बार से फायदा नहीं मिलता है तो इसको आप जो है एक दिन में 2 बार तक ले सकते हैं, और कुछ भी खाने के बाद लेना है, चाहे नाश्ता करो या खाना खाओ, उसके आधे घंटे बाद आप इसको ले सकते हो। और इसको जो है आप शहद के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो, और गाय का जो घी होता है उसके साथ भी ले सकते हो, या फिर हल्का गुनगुना जो पानी है उसके साथ भी ले सकते हो।
लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो शहद के साथ मत लीजिए, क्योंकि शहद जो है जैसे कि आपको पता मीठा होता है और डायबिटीज़ में जो है मीठी चीज़ नहीं ली जाती है। और मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी नहीं है, और लेना भी है तो डॉक्टर से सलाह करें तभी इसको लें। अब हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका पेट गड़बड़ हो जाता है, आपको कब्ज होने लगता है या फिर नोजिया टाइप लगता है तो आप इसको लेना बंद कर सकते हो, डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हो। हालांकि आपको जो साइड इफेक्ट नहीं होगा, हर किसी को जो है साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ इसको ले सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर पहले से कोई आयरन की मेडिसिन या कोई फोलिक एसिड ले रहे हो तो उस कंडीशन में नहीं लेना है, क्योंकि हमको ओवरडोज किसी भी मेडिसिन का नहीं करना होता है, और लेना भी है तो डॉक्टर से सलाह करें तभी इसको लें। अब हम बात करते हैं कब तक लेना है, तो देखिए 2 से 3 महीने आपको उसको लेना है। 2 से 3 महीने में जो है आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिल जाएगा, और 2 से 3 महीने में अगर आपको फायदा नहीं मिलता है तो आप इसको लेना बंद कर दें, क्योंकि लंबे समय तक जो है कोई भी मेडिसिन हमको नहीं लेना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथी हो। अब हम बात करते हैं कुछ एडवाइस के बारे में। अगर आप ये कशिश भस्म लेते हो तो देखिए आपको अल्कोहल नहीं लेना है, और जंक फूड फास्ट फूड ये नहीं खाना है, और ग्रीन वेजिटेबल खाना है जैसे कि पालक हो गई, और फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट हो तो फ्रूट्स और जूस नहीं लेना है आपको, और इसके अलावा बाहर का खाना भी नहीं खाना है। तो अगर आप ये मेरी एडवाइस फॉलो करोगे तो अच्छा खासा जो है आपको इस कशिश भस्म का जो है रिजल्ट मिलेगा, या फिर मैं बोलूँ का इफेक्ट मिलेगा। तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन अभी कोई डाउट है इस कशिश भस्म को लेकर तो आप जो है मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।